11 अक्टूबर सन 1942 देश के महान साहित्यकार कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने ये पंक्तियां तब लिखी जब उनके घर पहले बेटे का जन्म हुआ। फूल कमल गोद नवल बोध नवल गहमे विनोद नवल बाल नवल लाल नवल दीपक में ज्वाल नवल। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के सिर्फ 3 महीने बाद पैदा होने के कारण डॉक्टर बच्चन अपने बेटे का नाम इनकलाब राय रखना चाहते थे। इस बारे में बच्चन जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे मित्र और देश के प्रख्यात साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी ने बच्चे को नाम दिया अमिताभ। अगर नाम के पीछे एक कहानी थी तो सरनेम के पीछे थी एक सोच। हमारी जाति ने हमारा बहिष्कार किया हुआ था, इसीलिए अमित के स्कूल में दाखिले के समय हमने बच्चन अपने परिवार के नाम के रूप में स्वीकार किया। अमिताभ जन्म के समय ही 9 पाउंड का था, 2 बरस की उम्र में ही 4 का लगता था। नैनीताल का शर्वुड कॉलेज, यहां से अमिताभ बच्चन ने अभिनय की शुरुआत की। उसी कॉलेज के एनुअल फंक्शन में उन्होंने एक प्ले इंस्पेक्टर जनरल में मेयर का पार्ट अदा किया, जिसे उनके बाबूजी भी देखने आए। उन्होंने लिखा है, नाटक के अंत में निर्णायकों ने उसे नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कैंडल कप प्रदान किया। हम अपनी खुशी क्या बताएं, पर उस समय हमने शायद ही समझा हो कि एक दिन ये लड़का फिल्म संसार का एक सर्वप्रिय और सर्वोत्कृष्ट अभिनेता कहा जाएगा, और उसकी ये शुरुआत है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। और आज 11 अक्टूबर 2010 को जब अमिताभ बच्चन अपने जन्मदिन पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको अपने बाबूजी की ये कविता याद आती है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहां पर एक फुलावे में फूला, हर एक लगा है अपनी अपनी तेले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जाऊं। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यो बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान। गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चालू है। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में बिगड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है।
जो सुधर गया वो गया ऊपर, मालूम? हाँ। क्या कहना चाहता है तुम? हैं? क्या कहना चाहता है? कि वो लोग मेरे मौत का दिन मुकर्रर किया है, लेकिन मुझको मालूम है कि वो कौन सा वक्त मुकर्रर किया है। ये देखो, आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। हाँ। आज खुश तो बहुत हो गई तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगी तुम, बहुत खुश होगी कि मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है। और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा जुर्म, कौन सा पाप किया उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होते हुए भी विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता, मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला, ताला ताला ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद या कल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी।
पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी कि पग घुंघरू बांध टीवी पर देखने वाले दर्शकों का और स्टूडियो में मौजूद मेरे बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हर दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहा है उसे मैं अमिताभ बच्चन विनम्रता पूर्वक प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल करता हूं। वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इससे पहले कि मैं ये खेल शुरू करूं, मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आप सबका साथ चाहिए ताकि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकूं। मुझे आपका हाथ चाहिए जिसे पकड़कर मैं अपने अंदर की घबराहट को दूर कर सकूं। मुझे आपका विश्वास चाहिए ताकि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं। मुझे आपका सपना चाहिए जिसे मैं अपना बनाकर हकीकत में बदल सकूं। मुझे आपसे वादा चाहिए ताकि मैं दावा कर सकूं कि ये किसी खेल का नाम नहीं बल्कि दिलों के मेल का नाम है, और वो नाम है कौन बनेगा करोड़पति। इसे पहचाना आपने? ये है हॉट सीट, कौन बनेगा करोड़पति का दिल। 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस पर बैठने के लिए अपने आप को रजिस्टर किया। इस बार देश भर में जैसे छाया एक ही जुनून, फोन की घंटियां बजती रहीं। 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने की कोशिश कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठने की, और उनमें से लाखों पहुंचे ऑडिशंस के लिए। आज मेरा अपना एग्जाम है। दोबारा ऐसा लगता है कि मैं फिर से स्कूल में आ गई हूँ। कुछ नर्वस तो हूँ लेकिन ज्यादा डर नहीं लग रहा है। और फिर कुछ भाग्यशाली पहुंचे यहाँ। आखिर क्यों? दरअसल ये आम आदमी को खास होने का एहसास दिलाती है। ये आम आदमी के अधूरे सपने पूरे करती है। खुद हमें अपनी योग्यता से, विश्वास से और हौसले से पहचान कराती है। ये नाम भी देती है और इनाम भी, पैसा भी देती है और प्रतिष्ठा भी। और इस पर बैठने वाले की किस्मत भी मुस्कुरा के कहती है कि लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये घड़ी की आवाज है। ये है टाइमर की आवाज। दिल के धड़कनों को तेज करती है ये। अब टाइमर भी सवालों के साथ साथ चलेगा। भाई अब जमाना बदल गया है, फास्ट भी आजकल स्लो लगने लगा है। अब चाहिए फास्टेस्ट। इसीलिए हमने कोशिश की है कि कौन बनेगा करोड़पति भी चुस्ती फुर्ती और रफ्तार वाला हो, यानी आम भाषा में तेज तीखा ताबड़तोड़। लेकिन पहले मिलते हैं पहले सीजन के पहले एपिसोड के पहले दिन के पहले 10 नए खिलाड़ियों के साथ। स्वागत कीजिए उनका जोरदार तालियों से। सज्जनों, सबसे पहले स्वागत कीजिए उनका
जिनके लिए कौन बनेगा करोड़पति के सवाल हलवा जैसे हैं और जो दावा करती हैं कि वो 25 लाख बड़ी आसानी से जीत सकती हैं। स्वागत कीजिए इलाहाबाद की गीतिका पांडे का। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे जन्म शहर से हैं। हाँ, इलाहाबाद से। वहाँ पर कहाँ रहती थी आप जहाँ रहते वहाँ मेरी ससुराल हो गई अब। मैं तो क्लाइव रोड पे रहता था। नहीं, अमिताभ बच्चन रोड है वहाँ पे, एलओपी बाग में, आप वहीं रहते थे। मेरे नाम से एक वहाँ सड़क बन गई? बिल्कुल। अरे मैंने तो इसके लिए अनुमति दी नहीं। अरे तो क्या हुआ, हम लोग अपना हक समझते हैं ना आपसे। चलिए, यहाँ पर भी आप अपना हक जमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले कंटेस्टेंट है, इन्हें एक्टिंग और डायरेक्शन का शौक है। बारीपदा उड़ीसा से मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट आलोक कुमार। वेलकम। मैस कम्युनिकेशन होता क्या है? जी, मीडिया स्टडीज होता है। मैं एक्चुअली फिल्म मेकिंग का इंटरेस्ट रखता हूँ। फिल्म मेकिंग? जी। जब फिल्म बनाए तो मुझे जरूर लीजिएगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। अब आने वाले हैं खिलाने पिलाने की शौकीन प्रोफेशनल शेफ मुंबई की अनूपा दास। हेलो सर। वेलकम अनूपा। क्या क्या खाना बनाती हैं आजकल आप? दाल, भात, आलू, वो तो वैसे ही बना लेती हूँ। अच्छा, स्पेशल क्या बनता है? बहुत कुछ, आपको जो पसंद आप बोलिए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। खेल के दौरान यदि अवसर मिला आपका हॉट सीट पर तो मैं आपको बताऊंगा मेरे लिए क्या बनाए। डेफिनेटली। स्वागत आपका। थैंक यू। और अब आ रहे हैं जनरल स्टोर के मालिक, पिछले 10 साल से केबीसी में आने की कोशिश करने वाले झीमर मध्य प्रदेश से राजेश चौहान। बहुत बहुत बधाई आप। 10 साल से आप कोशिश कर रहे हैं आने की? जी सर, 10 साल से पूरा। क्या किया आपने? फोन मिलाया? हाँ, फोन मिलाया सर। पहले नेटवर्क नहीं था हमारे गांव में। जब नेटवर्क आया तो मैं आ गया। जैसे नेटवर्क आया आप आ गए? हाँ जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप वहां भी आ जाएं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। और अब आ रही हैं सिंगल, कॉन्फिडेंट, प्लेजेंट, यंग एंड ब्राइट, कानपुर उत्तर प्रदेश से आकांक्षी सिंह परिहार। बहुत जोर से चिल्ला दिया आपने, कान बहरा हो गया, इतनी जोर से चिल्लाई आपका। आकांक्षी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत आपका। Glad to meet you the second time. सेकंड टाइम? Yeah. पहले कब मुलाकात हुई? जूनियर केबीसी में। आप जूनियर केबीसी में आई थी? जी, मैं यहाँ पे रो दी थी। मुझे मेरी उम्र का तगाजा आपने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। और अब आ रहे हैं अमृतसर पंजाब से नेशनल इंश्योरेंस में डिविजनल मैनेजर और एमबीए अमनदीप सिंह ग्रोवर। वेलकम अमन जी। वेलकम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਰ? ਵਧੀਆ ਸਰ। ਵਧੀਆ? ਵਧੀਆ। खूब ਵਧੀਆ है? बहुत ਵਧੀਆ। पंजाब ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। और ਵਧੀਆ हो गया? पंजाब का बहुत ਵਧੀਆ हाल है। थैंक यू सर। आइए, स्वागत है। और अब आएंगी पूरे मोहल्ले में पॉपुलर हापुड़ उत्तर प्रदेश की एक हाउसवाइफ जिनका नाम है गीता रानी गोयल। गीता जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर। सर, मैं आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1 करोड़। 1 करोड़ साल आप चाहती हैं कि मैं जीवित रहूं? ऐसा होने वाला है नहीं। नहीं सर, हम तो चाहते हैं ना सर। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, धन्यवाद। और अब केबीसी में रुपए जीतकर खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करने वाले जेतपुर राजकोट के अमित जडवानी। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित। थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू सर। क्या बनाएंगे? एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा मैं जिसका नाम एक मेरे नाम से जुड़ा हो और उसको, उस बिल्डिंग को जब भी लोग देखें तो मुझे जाने उस बिल्डिंग से। बहुत बहुत बधाई आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से। सर बहुत बहुत बधाई, आपको भी जन्म देंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और अब यूनिवर्सिटी टॉपर, क्रिकेट कैप्टन और असिस्टेंट मैनेजर इन HR, दिल्ली से साहिबा वालिया। फाइनली आई मेड इट। फाइनली मैं आपसे मिल ली, बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ मैंने अभी जीत लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। और जितने भी लोग यहाँ पे बाहर से देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस से और मेरी फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और अब आ रहा है एक टीचर जो कि राष्ट्रपति के हाथों बेस्ट टीचर अवार्ड पाना चाहते हैं। अहमदाबाद से मिलिए चवड़ा वनराज सिंह। हेलो, बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। ये मत किया कीजिए। आप शिक्षक हैं? आज मैं टीचर हूँ सर जी। और आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे, क्योंकि मैं जीवन में एक बार आपको सुनना चाहता था और आज मैंने सू तो लिया, लेकिन गले भी लगा लिया। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। आइए बैठिए। तो देवियों सज्जनों, ये है हमारे 10 कंटेस्टेंट्स जो कि अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 110 करोड़ लोग हैं और उनमें से ये पहले 10 लोग हैं जो यहां तक पहुंचे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ध्यान हो जाना चाहिए। एक प्रश्न यहां पर आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे।
आपको उन 4 ऑप्शंस को सही क्रम में सजाना है और जो सबसे तेज उनका जवाब देगा या उनको सजाएगा वो मेरे साथ वहां चल करके हॉट सीट पर बैठे। तैयार हैं आप? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल यह है, हिंदी कहावत के इन शब्दों को कहावत में प्रयोग होने के अनुसार सजाएं, यानी जो शब्द पहले आएंगे उन्हें पहले रखें। आप समझ गए? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए बीमार, बी अनार, सी 1, डी 100। समाप्त हो गया है देवी और सज्जनों। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी 1, उसके बाद बी अनार, डी 100 और ए बीमार। 1 अनार 100 बीमार, यह है सही क्रम। अब हम देखेंगे कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया इसका। इन लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब दिया राजेश चौहान ने। राजेश, मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव झीमर में निवास करता हूं और जितना छोटा ये गांव है उतना ही बड़ा यहाँ के लोगों का दिल है। बीए करने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मेरे अलावा 8 भाई और बहन और हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि हम असमर्थ हैं आपको भेजने में। मैंने जो किराने की दुकान खोली है और जो मेरे पापा की पेंशन आती है, ये दोनों मिला के इतना इनकम हो जाता है कि परिवार दोनों टाइम अच्छे से खा लेता है। मैं ये चाहता था कि इस प्रोग्राम के जरिए मैं सफलता को पाऊं और साथ ही साथ मेरी वजह से झीमर का नाम हो, ये मेरी इच्छा है। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको राजेश, आपने बहुत तेजी से इनका जवाब दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप उतनी ही तेजी से हॉट सीट पर जाएं और 1 करोड़ रुपए यहां से जीत कर जाएं। डेफिनेटली सर। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति से मैं 2000 से ही मैं कोशिश कर रहा था कि इसमें आने के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा कि 10 साल से आप 10 साल से सर, क्योंकि 10 साल से आप इसको होस्ट कर रहे हैं और बीच में एक बार आप नहीं थे तो मैंने उसमें कभी हिस्सा ही नहीं लिया। बहुत बहुत बधाई राजेश जी आपको। धन्यवाद सर। फास्टेस्ट फिंगर खेल करके मेरे ख्याल से 3.3 सेकंड में आप यहाँ पहुँच गए। बहुत जोश वगैरह हुआ गांव के अंदर, माला वगैरह आपको पहना दी गई। ये कब पहनाया गया, जब निर्णय हुआ कि आप सिलेक्ट हो गए हैं? नहीं, ये उसी समय जब आए थे सभी कोई, तो उनके जरिए पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ टॉप 10 में। तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि उस एरिया से इतने बड़े मंच पे कोई आज तक आया नहीं था और मैं पहला था, इसलिए। ये है कहाँ झीमर? झीमर सर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पूरा पहाड़ी जंगली इलाका है, पहाड़ पे बसा हुआ है वो। अच्छा, तो परिवार में आपके बहुत सारे सदस्य। हाँ, और हमने देखा कि आपने रोजी रोटी कमाने के लिए एक छोटी सी दुकान वहाँ खोली जी, और उससे आपका घर का सब कामकाज चलता है। हाँ। यहाँ पर आप उम्मीद लेकर के आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? कौन बनेगा करोड़पति से मैं 2000 से ही मैं कोशिश कर रहा था कि इसमें आने के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा कि 10 साल से आप 10 साल से सर, क्योंकि 10 साल से आप इसको होस्ट कर रहे हैं और बीच में एक बार आप नहीं थे तो मैंने उसमें कभी हिस्सा ही नहीं लिया। कुछ नियम बदल गए हैं कौन बनेगा करोड़पति के। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि जो धनराशि का वृक्ष है उसमें केवल 12 प्रश्न हैं। पहले 15 हुआ करते थे। 1 से लेकर के 12 प्रश्न जाएंगे। 12वें प्रश्न पे आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव हैं इससे पहले। दूसरे प्रश्न पे 10,000 रुपए, 7वें प्रश्न पे 3,20,000 रुपए और फिर 12वां प्रश्न जो कि आपको देगा 1 करोड़ रुपए। 3 लाइफलाइंस अभी आपको दिख रही हैं। सबसे पहले ऑडियंस पोल, उसके बाद फोन अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन, इसका नाम है
आस्क द एक्सपर्ट। देवी और सज्जनों, आज केबीसी का नया और पहला एपिसोड है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पहले हफ्ते के पहले एक्सपर्ट के रूप में जो हस्ती हमारे साथ मौजूद है, उनके बिना क्रिकेट वैसा ही लगेगा जैसे बिना आवाज की फिल्में। चारों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चारू, थैंक यू सो मच। चारू, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 30 साल से आंखों देखा हाल सुन रहे हैं आप लोगों का, आज केबीसी का पहला एपिसोड है ये, थोड़ा यहाँ के जो आंखों देखा हाल है उसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। कौन बनेगा करोड़पति का रंगमंच, यह बोलना चाहिए रणभूमि बिल्कुल तैयार है। रणभूमि रंगीन, रोमांचक, एक ऐसी भूमि जहां हर रोज इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जाता है। रणभूमि के बीच में बैठे हैं एक ऐसे महारथी इनकी छाया पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनके साथ बैठेंगे आज और हर रोज ऐसे लोग जो अपना खुद इतिहास बना सकते हैं। अगर सफल रहे तो 1 करोड़ रुपया घर ले जा सकते हैं, और नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। राजेश जी हमारे सामने बैठे हैं। राजेश जी, आप चारू शर्मा जी को देख लीजिए और जब कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इनकी राय आप ले सकते हैं, यदि आप फंस जाएं तो। आपने कहीं पर लिखा है कि आप संजय दत्त साहब के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मनोकामना पूरी की जाए। चारू, कैन वी हैव संजय दत्त ऑन प्लीज? संजय दत्त, लेडीज एंड जेंटलमैन। संजू, राजेश बहुत बड़े फैन हैं आपके, अब आप ही बातचीत कीजिए उनके साथ। राजेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा। बोले तो बिंदास। बिंदास सर। बोले तो जादू की झप्पी चाहिए सर आपसे। अरे जादू की झप्पी जब भी मांगो दे दूंगा यार। सर, आई जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू संजू, थैंक यू। और राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉकआउट कर देना मामू। बिल्कुल सर, बिल्कुल नॉकआउट कर जाऊंगा। एक और चौथी लाइफलाइन है जिसका नाम है डबल टिप, यानी डबल डुबकी। नहाते समय हम लोग नदी में कैसे नदी में डुबकी लगाते हैं ना, तो आपको अवसर मिलेगा कि आप 2 बार डुबकी लगा सकें। जी सर। कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रश्न के आप 2 बार जवाब दे सकते हैं। ये सुन रहे हैं आप? हाँ सुन जी। ये हमारे घड़ियाल बाबू हैं। हाँ, मुझे मौत की घंटी लगी। बिल्कुल एकदम मौत की तरह लगती है। हाँ। पहला और दूसरा प्रश्न जो है, इसमें आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे जवाब देने में। जी 30 सेकंड। तीसरे से 7वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड। जी। एक परिवर्तन और है, 7वें प्रश्न के बाद जो खेल का दूसरा पड़ाव, उसके बाद आपके लिए और हमारी देखने वाली जनता के लिए और यहाँ के दर्शकों के लिए भी एक सरप्राइज है। उस सरप्राइज के बारे में हम तब बात करेंगे जब आप 7वें प्रश्न पे पहुंचेंगे। सरप्राइज। अब मैं ऐसा समझता हूं कि खेल आरंभ कर ही देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका राजेश जी? तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। देवियों सज्जनों, आप सब रेडी हैं? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राजेश चौहान जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये देगा आपको 5000 रुपए। पहला प्रश्न इस नए एपिसोड में जी सर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ प्यार करना भी होता है? देखिए घड़ी आ गई है 30 सेकंड की। जैसे ही ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, ये घड़ियाल बाबू चल पड़ेंगे। जी सर। और इससे पहले कि 30 सेकंड पूरे हो जाएं, आपको उसका उत्तर देना होगा। और आपके ऑप्शंस हैं ये: आंख फेरना, आंख तरेरना, आंख लगाना या आंख चुराना। सी, आंख लगाना। श्योर है? श्योर। 17 सेकंड। फाइनल आंसर है ये आपका? फाइनल आंसर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, सी, आंख लगाना पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 5000 जी। बहुत खूब राजेश जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नागपुर इनमें से किस नाम से भी मशहूर है? और आपके ऑप्शंस हैं ए डायमंड सिटी, बी ऑरेंज सिटी, सी पिंक सिटी या डी सिटी ऑफ लेक्स। बी ऑरेंज सिटी। श्योर है? श्योर सर, कोई डाउट नहीं। 17 सेकंड रह गए। 16। बिल्कुल सर।
ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। कबीर जी, बी ऑरेंज सिटी पे ताला लगाइए, बताइए ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है, 10,000 जीत गया। नागपुर जो है वो प्रख्यात है हाँ सर। संतरों के लिए, इसलिए उसका नाम ऑरेंज सिटी रखा गया है। 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 10,000 जीत गए हैं। धन्यवाद पहला सर। पड़ाव आपने पार कर लिया, अब आप यहां से कम 10,000 ले जाएंगे। हाँ सर। इसी के साथ तीसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं, ये देगा आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर राजेश जी ये रहा। फिल्म पीपली लाइव के गाने में महंगाई को किस नाम से बुलाया गया है? और अब आप देख रहे होंगे कि घड़ियाल बाबू बढ़ गए हैं। 45 सेकंड मिलेंगे आपको। 45 सेकंड में आपको जवाब देना है और आपके ऑप्शंस हैं ये: डाकिनी, दुष्ट, डायन, चुड़ैल। सी डायन। श्योर? श्योर सर। अभी भी 32 सेकंड बाकी हैं। सी डायन, क्योंकि डायन वाकई महंगाई को ही कहा जाएगा आज के युग में। इस गाने को सुना है आपने? हाँ, बहुत। फिल्म देखी है? फिल्म देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि आसपास में कोई बहुत बड़ा वो थिएटर। समय गुजर रहा है, फाइनल आंसर दीजिए। फाइनल सी डायन। सी डायन पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए कि राजेश जी सही है कि नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 20,000 जीत गए आप। रघुवीर यादव जी ने इसे गाया था। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। गाना बहुत ही अच्छा लिखा गया है। बहुत ही मशहूर, क्योंकि वहाँ का मशहूर ये गाना folks भी है और उसका अर्थ बहुत अच्छा है। महंगाई आज इतनी हो गई जी कि वो डायन उससे अच्छी लगती है। वो खाए महंगाई में। आपके साथ आज कौन आए हुए हैं? मेरा सब छोटा भाई है। भाई साहब नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन चौहान है। क्या करते हैं आप अर्जुन? सर मैं भोपाल के SIT कॉलेज से BE कर रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका यहाँ पर। क्या आशाएं हैं आपकी? सर ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ है तो 1 करोड़ जितनी है। 1 करोड़ जीते ये, इनमें से कुछ आप इनको देंगे? सब इसी के लिए है सर, जो इसकी पढ़ाई के लिए ही सब है। जी, पढ़ाई तो आप भी करते हैं, हमने सुना आप 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। बहुत पढ़ाई किया सर मैं। क्यों इतनी पढ़ाई? सर मेरा एक जुनून था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पिताजी मुझे बाहर, जैसे मेरी दिल्ली इच्छा थी मैं चाणक्य इंस्टीट्यूट दिल्ली में पढूं, लेकिन पिताजी ने वो 50,000 जो फीस लग रही थी वो वहाँ नहीं कर पाए, सीमा से बाहर तो मैं नहीं बन पाया। तो इनको इसके लिए मैं भेजा कि मैं जो नहीं कर पाया वो आप करो। हमें इस बात की खुशी है कि आज आप यहाँ आए। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। जी सर। और जो भी आपके मन की कामना है, जो भी आपके बाबूजी पूरी नहीं कर सके, नहीं, वो आप इस माध्यम, इस खेल के माध्यम से द्वारा आप अपने परिवार के लिए और अच्छा काम कर सकें, अपने भाइयों के लिए और अच्छा काम कर सकें। इनकी शिक्षा हो, शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, अच्छी चीज होती है। चलिए 40,000 रुपए के लिए राजेश जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज का खेल शुरू करते समय बिसात पर कौन सा मोहरा सबसे अधिक संख्या में होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A रुक, B नाइट, C पॉन या D बिशप। हाथी, घोड़ा, प्यादा या ऊंट? C प्यादा। C प्यादा जी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। हाँ, खेलते हैं आप? जी बहुत। क्या किया जाए इसका? लॉक कर दिया जाए। फाइनल आंसर है आप? फाइनल है सर ये। चलिए कंप्यूटर जी C पॉन पर ताला लगाइए। आपका उत्तर सही है। 40,000 जीत गए आप। 40,000 जीत गए आप। रकम अब दुगनी हो गई। जी सर। 80,000। यह है 5वां प्रश्न। तैयार हैं इसके लिए राजेश? बिल्कुल। ऑलराइट, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्लिप से अभिनेता को पहचाने। अभी आपके सामने एक अभिनेता की आवाज आपको सुनाई दी जाएगी और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर कि वो किस अभिनेता की आवाज है। जी सर।
कंप्यूटर महाशय, ये आवाज हमें सुनाई जाए। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने वाला हूं और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर कि ये किसकी आवाज थी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए संजय दत्त, बी सलमान खान, सी सैफ अली खान या डी फरहान अख्तर। बी सलमान खान। श्योर हैं? श्योर सर। कई फिल्में देखी हैं आपने इनकी? हाँ सर, कई फिल्में। कैसे पहचान सकते हैं आप? सर इनकी शख्सियत बहुत अट्रैक्टिव है और ये बिंदास हैं, बोल्ड हैं बिल्कुल। ओके, 15 सेकंड रह गए, फाइनल आंसर दीजिए। बी सलमान खान सर। बी सलमान खान पे ताला लगाया जाए? जरूर सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी सलमान खान इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। ये सलमान खान का डायलॉग फिल्म वांटेड से था। वांटेड से। तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया। ये एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, और एक एक्शन हीरो आपकी जो चाहिए था वो हमारे साथ संजय दत्त। संजय दत्त बैठे हुए। संजय, आपने ये फिल्म देखी थी वांटेड? हाँ सर, देखी थी सर। आप भी एक्शन बहुत उम्दा करते हैं संजू। सर आपसे ही सीखा है सर। आपकी अभी कोई फिल्म आ रही होगी जो जिसमें एक्शन देखा जाए? जी सर, 15 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज हो रही है, नॉकआउट सर। नॉकआउट? जी। यानी नॉकआउट जैसे बॉक्सिंग रिंग में पंच मारते हैं, नॉकआउट? हाँ, नॉकआउट सर। ओके ओके, वहां से मत मार दीजिएगा मुझे। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। राजेश आपके बहुत बड़े फैन हैं, और आपको क्या लग रहा है किस तरह से खेल रहे हैं ये? सर कमाल का खेल रहे हैं राजेश जी। बोले तो राजेश जी बोले तो मामू नॉकआउट कर देना। थैंक यू वेरी मच संजू, हम आपसे बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ लगे रहिए। थैंक यू सर। राजेश जी आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। ये आपको 1,60,000 रुपए देगा। क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में 1,60,000 रुपए? बहुत सर, बहुत बड़ी रकम है। मैंने देखा कि जब आपके घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी तो आपने एक छोटी सी दुकान खोली और उससे ताकि घर की जो हालात संभले उसमें। जी। अब आपको मौका मिल रहा है 1,60,000 रुपए जीतने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य इसे जीतें। 1,60,000 रुपए का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2008 में भारत द्वारा चंद्रमा पर शोध के लिए भेजे गए पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: चंद्रवाहन 1, चंद्रयान 1, सी चंद्रविमान 1 या डी चंद्रखोज 1। चंद्रवाहन 1, चंद्रयान 1, चंद्रविमान 1 या चंद्रखोज 1। 28 सेकंड रह गए। बीस सेकंड। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। लाइफलाइन यूज करेंगे? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, घड़ी रोक दीजिए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप राजेश? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। आपकी मदद चाह रहे हैं राजेश। प्रश्न आपके सामने एक बार फिर पढ़ूंगा। अक्टूबर 2008 में भारत द्वारा चंद्रमा पर शोध के लिए भेजे गए पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चंद्रवाहन, चंद्रयान, चंद्रविमान या चंद्रखोज 1। आपका समय शुरू होता है अब। आंकड़े सामने आ गए। घड़ी चला दीजिए भाई साहब। हाँ सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे आप? बी चंद्रयान 1। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए सर, बिल्कुल। कंप्यूटर प्लीज लॉक बी चंद्रयान 1। आपके भाई साहब सोच रहे हैं कि ये सी है, चंद्रविमान 1। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बी होना चाहिए। जनता कह रही है बी चंद्रयान। आपका जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। ऑडियंस वेल प्लेड।
चंद्रयान 1 बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही ज्ञानी जनता आपकी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अनाउंस किया था इस मिशन को 15 अगस्त 2003 में। 1,60,000 रुपए आप जीत चुके हैं राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जो देगा आपको 3,20,000 रुपए। ये खेल का दूसरा पड़ाव है और इसके बाद समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी और आप कम से कम 3,20,000 यहां से ले जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये धनराशि कितना मायने रखती है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मेरा ख्वाब है। तो सर ये एक आधार देगा मुझे जी, धीरू भाई अंबानी तक पहुँचने में मदद करेगा मेरा ये। ईश्वर करे आप अपनी मेहनत से और अपने प्रयत्न से वहां तक पहुंचे। मैं चाहता था सर कि कल झीमर का नाम बदल के राजेश चौहान नगर हो जाए। खेल का दूसरा पड़ाव जो है 7वां प्रश्न, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए और यदि आपने इसे पार कर लिया तो वो सरप्राइज जिसके बारे में हमने पहले वर्णन किया था वो आपके सामने पेश किया जाएगा। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। राजेश चौहान जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई नरेगा NREGA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? यह है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महात्मा गांधी, बी राजीव गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी इंदिरा गांधी। कोई अनुमान है आपको राजेश? 2 लाइफलाइन है आपके पास और 26 सेकंड बचे हैं। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। लाइफलाइन यूज करेंगे। घड़ियाल बाबू शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे। ओके चारू, राजेश एक जगह आकर के फंस गए। उन्होंने अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल किया है और वो चाह रहे हैं कि आप उनकी मदद करें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई नरेगा NREGA का नाम किनके नाम पर रखा गया? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? जी, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है क्योंकि जो चारों ऑप्शंस हैं बहुत ही सॉलिड ऑप्शंस हैं जिन्हें कहना चाहिए। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इतनी जो भारी भरकम स्कीम है, इतने लोगों को जो मदद करेगी जी, वो फादर ऑफ द नेशन पर ही जानी चाहिए। तो मुझे लगता है, और मैं राजेश चौहान जी आपसे माफी मांगना चाहता हूं अगर मैं गलती करूं, लेकिन मुझे काफी यकीन है कि ये फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ही रची गई है स्कीम। सो दैट्स माय नॉट एक्सपर्ट बट माय एडवाइस। संजू, आपके क्या विचार है? सर मैं तो बापू का बहुत बड़ा फैन हूं ना सर। तो सर आई थिंक इट्स महात्मा गांधी। यू ऑल्सो लॉक कर दीजिए। संजय दत्त भी कह रहे हैं कि ए महात्मा गांधी होना चाहिए राजेश जी। चारू शर्मा जी ने भी कहा है। घड़ियाल बाबू, स्टार्ट द क्लॉक। जी, ए महात्मा गांधी। आप उन दोनों एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे? जाऊंगा। उन्होंने माफी मांगी थी कि मैं हाँ सर, मालूम नहीं थी सही है या गलत। 7 सेकंड बाकी। हाँ, ए फाइनल आंसर दीजिए। फाइनल आंसर लॉक कर दीजिए। 3 2 लॉक कर दीजिए। ओके कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए महात्मा गांधी। आमतौर पर देखिए देवी और सज्जनों, मैं आपसे कहता हूं कि कहीं जाइएगा मत। आज भी कहूंगा कहीं जाइएगा मत। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आकर के राजेश जी के साथ खेल को आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सरप्राइज है हम सबके लिए और उसके लिए मिलेंगे आपको 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए किसी के भी जीवन को सर उसकी 7 पुस्तकों को परिवर्तित कर सकते। बिल्कुल सही कहा। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। मैंने लगभग 50 बार देख ली है अभी तक। 50 दफा देख चुके हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्य है आप। स्वागत 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 आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पे। चारू जी ने अपने भाषण में कहा था
कि ये चारों दिग्गज हमारे देश के महान नेता, इन सब का योगदान देश के प्रति बहुत अधिक रहा है और उन्हें हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी कि मैं हो सकता है गलत हूं। आपने कहा है ए महात्मा गांधी पे ताला लगाया जाए। आप 3,20,000 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। परफेक्ट। हाँ, 3,20,000 रुपए आपकी जेब में। जी सर। सुरक्षित। बिल्कुल। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके नाम 3,20,000 रुपए का एक चेक लिख करके साइन करके आपको दूं, ताकि आप अपने बैंक में इसे जमा करें और जो भी आपकी आशाएं हैं राजेश जी, भगवान करे आप उसे पूरी कर सकें। थैंक यू सर। ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक। इसे मैं यहां पर सुरक्षित रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि आप और भी चेक्स जीतेंगे। 3,20,000 रुपए। अब कोई समय की पाबंदी नहीं है राजेश जी। नहीं। अगले प्रश्न से लेकर आगे बढ़ते हुए आप समय ही समय ले सकते हैं। और देखिए, आप केवल 5 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से। जी सर। हमारी उम्मीदें आपके साथ लगी हुई हैं और हम चाहते हैं कि आप अवश्य और धनराशि जीतें, आपका गांव आपके नाम से जाना जाए, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकें। आपके भाई साहब के चेहरे के ऊपर भी बड़ी अच्छी सी मुस्कान आ गई है। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एक लाइफलाइन और जीवित हो जाएगी, जो एक चौथी लाइफलाइन है जिसका नाम है डबल डिप यानी डबल डुबकी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी प्रश्न के आप 2 उत्तर दे पाएंगे। हमने आपको शुरू में कहा था कि धनराशि जो है वो 12वें प्रश्न पे आकर अंत होती है और उस 12वें प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 करोड़ रुपए। एक सरप्राइज है हम सबके लिए कि एक जैकपॉट प्रश्न भी है, यानी इस धनराशि की जो वृक्ष है इसमें एक 13वां प्रश्न भी आएगा और उसके लिए मिलेंगे आपको 5 करोड़ रुपए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 करोड़ रुपए। ये अद्भुत एक अनाउंसमेंट है इस खेल का और आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए की धनराशि आपके वन वृक्ष पर आ चुकी है। ये जो वृक्ष है धनराशि का उसमें अंकित हो गया है। 13वां प्रश्न 5 करोड़ रुपए के लिए। क्या लगता है आपको राजेश जी इसके बारे में? सर 5 करोड़ मेरे लिए ही है। ये आप ही के लिए? आप ही मेरे लिए है। पहले मैं 1 करोड़ तक जा रहा था, 5 करोड़ तक जाऊंगा। 5 करोड़ रुपए किसी के भी जीवन को उसकी परिवर्तित कर सकते हैं। सर उसकी 7 पुश्तों को परिवर्तित कर सकते। बिल्कुल सही कहा। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि आपकी 7 पुश्तें जो हैं यहाँ से जरूर सर वो परिवर्तित हो जाएं, आप 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत कर जाएं। 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्ञानेश्वरी, लिच्छवी, गोरखधाम और सरयू किनके नाम हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सारी टाइप्स, बी रिवर्स, सी एक्सप्रेस ट्रेन्स या डी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज। क्या ये साड़ी के प्रकार हैं? क्या ये नदियां हैं? क्या ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी है? या फिर क्या ये एक बौद्ध मठ है? ज्ञानेश्वरी, लिच्छवी, गोरखधाम और सरयू किसके नाम है? समय की कोई पाबंदी नहीं है राजेश जी। जी सर। घड़ियाल बाबू को हमने यहां से गायब कर दिया है। बी नदियां। बी नदियां। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? क्योंकि सर इसमें सरयू को मैं जानता हूँ। अच्छा। और लिच्छवी को, ये दोनों नदियों का नाम है। ओके। जो एक नेपाल में बहती हैं और एक हमारे अयोध्या में। बाकी 2 इनके साथी हैं तो वो भी बहेंगी। बी नदियाँ। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। एक फोन अ फ्रेंड, डबल डुबकी। मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपके मन के अंदर कोई दुविधा हो तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। 3,20,000 पे हैं आप।
6,40,000 का प्रश्न है। नहीं सर, बी नदियाँ। श्योर है? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ताला लगाने लायक है ये? हाँ जी सर। कंप्यूटर महाशय, राजेश चौहान कहते हैं कि बी रिवर्स, नदियों पर आप ताला लगाएं। राजेश जी, आपका यह उत्तर गलत है। सही उत्तर है एक्सप्रेस ट्रेन्स। एक्सप्रेस गाड़ियों का नाम है। ऑल दीज ट्रेन्स वर इन द न्यूज। अभी 2009 और 10 में बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट हुए। इन गाड़ियों का नाम था। आप जीत रहे थे 3,20,000 रुपए। आप खेल रहे थे 6,40,000 रुपए के लिए। आपकी धनराशि नीचे आ जाएगी और आप यहाँ से 3,20,000 रुपए ले जाएंगे। सर, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये 3,20,000 रुपए का चेक देने में। बहुत बहुत बधाई। एक उपलब्धि और है आपकी। हाँ सर। आपने खेल की शुरुआत में कहा था कि आपको संजय दत्त से एक जादू की जप्फी मिल जाए। जी। वो जादू की जप्फी मैं आपके लिए यहाँ हाजिर करने वाला हूँ। संजय दत्त प्लीज। राजेश चौहान। थैंक यू सो मच संजू, थैंक यू सो मच। आपके चेहरे पर मुस्कान है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। सर मैं यहाँ सभी ऑडियंस के साथ आपके जन्मदिन के गाना गाना चाहता हूँ। मेरे जन्मदिन के लिए गाना गाना चाहते हैं? आइए यहाँ बैठिए, उसमें बैठ के गाना गाइए। अरे नहीं सर, खड़े गाना। हम खड़े रहेंगे, हमारा जन्मदिन है। सर प्लीज आप लोग भी साथ देना। साली देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। थैंक यू। बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Sanjay, for being with us. Thank you so much. Thank you. Big hand for Sanjay Dutt.